हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की। और आज की टॉपिक जो दोस्तों लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम है। आज की टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो आगे के आने वाले 2 लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। यदि आप आज की लेक्चर को मिस कर देते हो तो आगे जो भी 1-2 लेक्चर आने वाली हैं वो लेक्चर आपको समझने में थोड़ी सी समस्याएं जरूर होंगी दोस्तों। तो आज की लेक्चर को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और प्रयास रहेगा कि 99% पूरे 100% आपको समझ में आ जाए। तो बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में प्रथम नियम क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक तरफ उत्तल लेंस बनाते हैं और एक तरफ अवतल लेंस बनाते हैं, तब आपको समझाते हैं ध्यान से। ये आपका उत्तल लेंस हो गया और इस लेंस का ये जो है मध्य भाग हो गया और उसके बाद ये लेंस की क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ध्यान से समझिएगा, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। फिर उसके बाद एक यही अवतल लेंस भी बना लेते हैं। यही क्या बना लेते हैं, अवतल लेंस के लिए भी आपको समझा दिया जाता है। चलिए, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक। और अवतल लेंस का ये मध्य भाग हो गया और लेंस अवतल लेंस की मुख्य अक्ष ये हो गई, ठीक। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस इधर की तरफ होती है और प्रथम मुख्य फोकस आपकी इधर की तरफ होती है, इधर की तरफ होती है ना, ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद अवतल लेंस की जो द्वितीय मुख्य फोकस होती है वो इधर की तरफ होती है और अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस इधर की तरफ होता है। इस बात को आपको गौर से ध्यान समझना है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है। और ये इसकी प्रकाशिक केंद्र होती है, ये इसकी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र होती है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला नियम होता है, पहला नियम क्या होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय मुख्य फोकस यानी F2 से होकर जाती है। ये तो उत्तल लेंस में होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका पहला नियम है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर, नीचे से भी जाए चाहे ऊपर से, चाहे यहां से चाहे जहां से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं जब वो उत्तल लेंस पे पड़ती हैं तो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और जब अवतल लेंस पे पड़ती है तो वो द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका पहला नियम होता है। पहला नियम लिख दिया जाए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्या पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या एक ही में लिखा जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर। एक बार फिर से ये वर्ड लिख देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या दोस्तों, चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, क्या, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक, से होकर जाती है, से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती। अवतल लेंस में क्या होती हैं, या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक दोस्तों, आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये आपका पहला नियम हुआ, ठीक दोस्तों। अब हम बात करते हैं
सेकेंड नियम की। इधर इसको अलग पार्ट में अलग करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा नियम, जिसे आप द्वितीय नियम कहोगे। क्या कहोगे दोस्तों? द्वितीय नियम। इन 3 नियम को यदि आपको समझ में आ गया तो पूरे एग्जाम में आपको 4 नंबर के जो प्रश्न उठने वाले हैं यहाँ से, वो कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। तो चलिए बातें करते हैं दोस्तों द्वितीय नियम की। तो द्वितीय नियम की बात करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक उत्तल लेंस बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे दोस्तों? उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक, ये उत्तल लेंस हो गया। फिर उसके बाद एक अवतल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? एक अवतल लेंस बनाएंगे। ठीक, ये आपका अवतल लेंस हो गया। ठीक ठीक, और ये लेंस की जो है मुख्य अक्ष हो गई। ये वाली जो लाइन है, ये लेंस की क्या कहला रही है? मुख्य अक्ष। एक अवतल की हो गई और एक किसकी हो गई? उत्तल की हो गई। ध्यान से समझिएगा। और ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। तो अब जो नियम बनने वाला, वो नियम क्या है जानते हैं आप? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, कहां से? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात ये अपने मार्ग से जरा सा भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती दोस्तों। यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से जाए, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में क्या हो जाती? निकल जाती है। ये भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि यदि प्रकाश किरणें यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर जाए दोस्तों? प्रकाशिक केंद्र। यदि प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरे, से होकर क्या करें? गुजरे, से होकर गुजरे, तो वो बिना विचलित हुए, तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। क्या हो जाती है दोस्तों? बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये ध्यान देना है। क्या हो जाती है दोस्तों? सीधे निकल जाती है। ये आपका सेकेंड लॉ है। फिर अब हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ की। किसकी बात करने वाले दोस्तों? तृतीय नियम की। यही 3 नियम दोस्तों आपके लिए बार बार बता रहे हैं। यही तीनों नियम आपके पूरे 4 नंबर के जिम्मेदार हैं। ध्यान देना, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका क्या है दोस्तों? अवतल लेंस है। ये आपका क्या है? अवतल लेंस है। फिर उसके बाद इधर ये उत्तल हो गया, वो अवतल हो गया, इसको भी हम लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। फिर उसके बाद ये आपका क्या है दोस्तों? अवतल लेंस है। चलिए अब हम बातें करते हैं अगला, तीसरे नियम का। तृतीय नियम, जो अब आपका तृतीय नियम है, वो क्या कहता है उसे ध्यान से समझिएगा। तृतीय नियम क्या कहता है दोस्तों, उसे आप जरूर ध्यान से समझिए। तृतीय नियम क्या कह रहा? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक उत्तल लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक उत्तल लेंस। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अलग अलग देखते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया, ये पतला कोई एक उत्तल लेंस हो गया, बहुत दुबला पतला हो गया बेचारा। और एक अवतल लेंस हो गया। क्या? एक अवतल लेंस हो गया। ठीक, ये अवतल लेंस का मध्य भाग हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई और ये भी इसकी मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? दोनों की मुख्य अक्ष हो गई। ठीक भैया, अब ये प्रकाशिक केंद्र हो गई O और ये भी प्रकाशिक केंद्र O। अब बातें करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस ये होती है, ध्यान से, F1, और इधर कहीं F2 होता है, ऐसे ही। फिर उसके बाद इधर अवतल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस होता है और इधर कहीं प्रथम मुख्य फोकस, उल्टा होता है। ध्यान से समझना, बस यही ध्यान देना है। तो अब क्या तीसरा नियम क्या है कि यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएं? यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएं? उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरे। यदि प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो वो क्या हो जाती है? उनके लिए नियम क्या होता है कि यदि
प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजरे, प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और अवतल में क्या होता है कि यदि प्रकाश किरणें कहां से होकर, यदि ध्यान से देखिएगा, अब आपका नियम क्या बनने वाला है दोस्तों, ये यदि प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो, ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रकाश किरणें कहां जा रही हैं दोस्तों, ये प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई अगर प्रतीत होती है तो ये भी क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। थर्ड लॉ जो है वो आप ध्यान से समझिएगा, यदि प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और यदि अवतल लेंस में यही घटना होती है कि यदि प्रकाश किरणें प्रथम मुख्य फोकस की ओर केवल जाती हुई प्रतीत हो, जा नहीं केवल जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। तो नियम लिखते हैं इसके लिए, क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, क्या दोस्तों, प्रकाश किरणें लेंस से, क्या दोस्तों, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के, देखिए यहां से, एक मिनट, यहां से लिखा गया ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें, या यहां से एक लाइन इसको मूव कर देते हैं, गुजरने वाली या जाती हुई, ये तो उत्तल के लिए हो गया ना, ऊपर वाली लाइन, या जाती हुई प्रतीत होने वाली, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के किरणें लेंस से, क्या दोस्तों, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका प्रथम नियम और द्वितीय नियम और तृतीय नियम तीनों यहाँ पर समाप्त हो जाता है दोस्तों। और इन्हीं तीन नियम से किसी दो नियम का उपयोग करना, वो भी तीनों का नहीं करना है, इसी तीन नियमों में से किन्हीं दो नियम का उपयोग करके दोस्तों हम उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा जितना प्रतिबिंब बनने वाला है सारे प्रतिबिंब को बनाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसी लेक्चर में हम आज अवतल लेंस के द्वारा जो दो स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो गाइस अभी हमने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम देखा है, उन तीनों नियमों का उपयोग करके आज हमको अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना है, तो आज हम बनाएंगे। और अवतल लेंस में दोस्तों दो ही स्थिति होती है, एक सबसे पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है, और सेकेंड स्थिति होती है अनंत और प्रकाशी केंद्र के मध्य, अर्थात अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच चाहे जहां रख दो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दो ही स्थिति है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या बनाते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, एक अवतल लेंस बनाते हैं। चलिए ये आपका एक अवतल लेंस हो गया। फिर उसके बाद लेंस के मध्य भाग को अलग कर देते हैं, ये हो गए। ठीक, उसके बाद अगला ये जो है आपका लेंस की मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, ध्यान से समझिएगा। इस बार वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है वस्तु, अनंत पर है। तो मान लेते हैं यहां से कि ये अवतल लेंस का क्या होगा, प्रथम मुख्य फोकस होगा, एफ होगा, ध्यान से। और ये जो है अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस इधर होता है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना लाइएगा। तो दोस्तों देखते हैं
कि कोई ये वस्तु हम मान लेते हैं अनंत पर है, ये कोई वस्तु अनंत पर है, ए और बी, ध्यान से देखिएगा। अब अनंत से आने वाली दो प्रकाश किरणें हम मान लेते हैं कि वो दो प्रकाश किरणें वो इस प्रकार इस लेंस पे क्या हो रही, आपतित हो रही। ध्यान देना, अवतल लेंस के लिए कोई भी नियम, जो तीनों नियम आपने पढ़ा, वो तीनों नियम लगे या ना लगे ये जरूरी नहीं होता। उत्तल में तीनों नियम लगेंगे, दोनों नियम अच्छे से। ये दो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही थी। अब आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि ये दोनों किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। यदि हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं, कहाँ की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये देखिए दोनों कहाँ आके एक दूसरे को काटती हैं, ये देखिएगा। ठीक, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इन दोनों किरणों को जब एक किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया, पीछे जो किरणें बढ़ाई जाती हैं आप उसे काल्पनिक किरण कहते हैं। तो इन किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखते हैं ये दोनों किरणें जो है कहाँ पर आकर मिलती हैं दोस्तों, F2 पर मिलती हैं। F2 पे क्या करती हैं, मिलती हैं। ये देखिए इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों किरणें कहाँ पर काटती हैं, F2 पर काटती हैं। यानी ये दोनों किरणें जहां पर काट रही हैं वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात हम नोट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब कोई वस्तु ए और बी कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, अनंत पर स्थित है। यहां से दो प्रकाश किरणें निकली हैं जो कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और ये अवतल लेंस पे पड़ती है, ये इधर की तरफ फैल जाती है। अब ये आगे जाके इधर नहीं मिलने वाली है, इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो दोनों किरणें F2 पर प्रतिच्छेद कर रही, अर्थात ए बी वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बना है। तो देखो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब एकदम छोटा बिंदु आकार का बना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बना है दोस्तों, बताओ। प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना है, बिंदु आकार का बना है। कौन से आकार का बना है दोस्तों, प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा। प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा, ये पहला पॉइंट है दोस्तों। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, इतने लिखने के बाद दोस्तों आपको 4 नंबर मिल जाएंगे अभी जितना हम लिखने वाले हैं। प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा, F2 मतलब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। ये आपका सेकंड लाइन लिखना है। फिर थर्ड लाइन क्या लिखना है, थर्ड लाइन में क्या लिखना है, प्रतिबिंब जो है ये देखिए वास्तव में तो ये किरणें इधर जा रही हैं, हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, आभासी बनेगा। अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब सीधा बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर दोनों कांटे हैं। तो लिखेंगे अगला, प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा, यानी जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो ये हो गया आपकी चौथी लाइन, कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है और कुछ भी नहीं करना रहता दोस्तों। अब हम अगली स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत और ये आपकी प्रकाशिक केंद्र है, ध्यान देना, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे जहां रख दो, इनके और इनके बीच में होना चाहिए बस। तो बात करते हैं दोस्तों सेकेंड स्थिति की। सेकेंड स्थिति क्या कर रहा है, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो हमने माना कि ये अवतल लेंस है, उसके सामने ये ए बी जो एक वस्तु है, ये अनंत और प्रकाशिक केंद्र के क्या है, मध्य है। ये अनंत इधर मान लेते हैं, ये प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा गया। इससे दो प्रकाश किरणें निकली हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई है। तो आपको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो द्वितीय मुखी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फिर एक प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र ओ से गई, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटी हैं
वही वस्तु का प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश। अब देखिए जो ये बनने वाला प्रतिबिंब है इससे छोटा है ना, देखिए इससे क्या है छोटा, ए डैश बी डैश इससे क्या है छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। फिर उसके बाद इसकी मुंडी ऊपर है, इसका भी मुंडी ऊपर है, अर्थात इससे पता चल रहा है कि ये सीधा बना है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। फिर कहां बना, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, F2 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा। फिर प्रतिबिंब अगला क्या बनेगा, वास्तव में तो मिल नहीं रहा, तो प्रतिबिंब अगला क्या बनेगा आपका आभासी बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी अवतल लेंस की दोनों स्थितियां यहां पर समाप्त होती है। दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आपने वो लेक्चर देखना जरूर आइएगा दोस्तों, क्योंकि उस लेक्चर में हम बात करेंगे बोर्ड की क्वेश्चन में कौन सी प्रश्नें ज्यादा पूछी जाती हैं उत्तल लेंस वाले से। तो आई मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। और जो लोग टॉप 10 क्लासेस से जुड़े हैं दोस्तों उनके लिए धन्यवाद, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं दोस्तों वो लोग आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।